YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेटा रिव्यू 3 एक्सरसाइज जो है, रिव्यू एक्सरसाइज 3, इसमें ये MCQs हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन हैं, जो इसमें से ठीक ऑप्शन होगा उसको हमने टिक करना है। इसमें है द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज़ कॉल्ड। एडिशन का इन्वर्स, एडिशन का अपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है बेटा, ठीक है। क्या सर्कल कर दें या टिक कर दें? तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज, एक इवन नंबर होते हैं, एक ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर भी ऑड नंबर में ही आता है, ठीक है। ये द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज, 3 नेगेटिव हों इंटीजर जो हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर किस तरह से आएगा। इसमें ये पॉजिटिव, ये इवन ऑड की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ नेगेटिव नंबर की बात कर रहा है। तो उसका जो आंसर है अगर 3 हो, या आप याद रखें कि नेगेटिव नंबर जब ऑड मरतबा मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, ऑड मरतबा, ताक मरतबा, तो उनका जो प्रोडक्ट है उसके मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर इवन मरतबा आ रहे हों, अगर नेगेटिव का साइन इवन मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। अगर ऑड मरतबा नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर नेगेटिव ही रहता है। ये एक असूल है, इसको आपने नेक्स्ट के लिए भी याद रखना है। तो इस वाले पार्ट में है द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। इनको अगर मल्टीप्लाई करें, इनका जो प्रोडक्ट है उसका साइन क्या होगा। इसमें आपने इन नंबर्स की तादाद को देख लेना है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 टाइम नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन मैंने बताया था ना, जब ऑड मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो नेगेटिव ही रहता है, इवन मरतबा होता हो तो पॉजिटिव हो जाना था। तो 7 क्योंकि ऑड है तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो एक तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और 15 3 था 450, यानी कि 45 0 का 0 450, तो ये पॉजिटिव का 450 आएगा। तो 2 मरतबा नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इवन मरतबा नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज़ कॉल्ड। जब भी किसी नंबर्स को सिंप्लीफाई किया जाए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने वाले को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इस ब्रैकेट को, जिसको बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, आर नॉन एज, इसको मैथ में बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन गिवन एक्सप्रेशन, एक वैल्यू के अंदर तमाम ब्रैकेट दी हों, देन द फर्स्ट ब्रैकेट विच विल बी रिमूव्ड, तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, किसको ख़त्म किया जाएगा। तो ये सारी ब्रैकेट्स की टाइप्स ही हैं। तो इसमें सबसे पहले फिर ये बार है, ये बार भी ब्रैकेट की एक टाइप होती है, सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट इन एनी एक्सप्रेशन इट्स मीन, कोई वैल्यू किसी एक्सप्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो तो इसका मतलब होता है कि वो उससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑलवेज यूज BODMAS रूल एंड प्रोसेस फ्रॉम। BODMAS रूल के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो मैथ को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, या मिडल टू लेफ़्ट, या लेफ़्ट टू मिडल। मैथ का जो रूल होता है ये लेफ़्ट टू राइट होता है, ये बी पार्ट है। मैथ हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट में है इन
द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व, तमाम ब्रैकेट्स उसके अंदर आई हों, वी विल सॉल्व डैश ब्रैकेट एट द एंड, तो सबसे एंड पे कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी? आपको पता सबसे पहले ये होती है, उसके बाद ये होती है, फिर ये होती है, सबसे एंड पे ये जो बॉक्स ब्रैकेट है या इसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, सबसे एंड पे ये सॉल्व होती है। अकॉर्डिंग टू द बॉडमैस रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज़ परफॉर्म, तो इस रूल में सबसे पहले इनमें से कौन सा ऑपरेशन पहले किया जाता है? डिवीजन, ठीक है ना, सबसे पहले डिवीजन होती है, बाद में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। इनको सॉल्व करने तो आप इसमें जनरल तौर पे देखें, अगर आप इसको मेंटल मैथ या अभी सोच से देखें, इन सबको प्लस करके प्लस माइनस करके जो भी आएगा उसको जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर ज़ीरो। इनको हमने सॉल्व कर लेना है। इसमें यह है कि ये पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। इनको जब सॉल्व किया डिवीजन को मल्टीप्लाई में कर देंगे, बदल देंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई में किया तो बाद वाली जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो पहले हमने मल्टीप्लाई वालों को सॉल्व करना होता है, जिनके मल्टीप्लाई और माइनस में मल्टीप्लाई पहले होगा। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 1 दा 2 1 दा, तो ये आ गया 3/4 प्लस 5/7, ये माइनस, जब ऊपर 1/1 होना तो इसको हम चाहे 1/1 लिख लें चाहे 1 लिख लें, या 1/1 इसलिए वो लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमने फर्दर भी इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना होता है ना तो उनका एलसीएम ही होता है। 7 और 1 का एलसीएम 7 ही होता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की इक्वल होता है। तो हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 5 1 दा 5 माइनस, अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 आएगा 7 से, तो ऊपर वाले को भी 7 से मल्टीप्लाई करवा के 7 1 दा 7। तो अब इनको पहले माइनस करवा लें, ये डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 से 5 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन, डिनोमिनेटर एज इट इज़, बाहर प्लस हो या प्लस माइनस माइनस हो जाता है, या बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, माइनस का माइनस रह गया। अब 4 और 7 का एलसीएम किया तो आ जाता है 7 और 4 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं ना होते, तो इसलिए इनका एलसीएम आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाता है 7 4 दा 28। जब दोनों सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हों तो उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाए, तो फिर अगला स्टेप इसका ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे। अगर ऐसे नहीं भी करना तो आप जो सिंपल आप मैथड पहले करते आ रहे हैं, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कैल्शियम की इक्वल आता है 7 से, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देंगे 7 3 दा 28। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कैल्शियम की इक्वल आ जाएगा 4 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये 7 3 दा 21 था यार, 7 3 दा 21 माइनस 8 4 टू दा 8, 21 में से 8 माइनस किया तो ये आ जाएगा 13/28, तो ये इसका आंसर है। तो ये डी पार्ट वाला इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ फॉर ईच क्वेश्चन। 1 पे है व्हाट आर लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स क्या होते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है ये समरी में सबकी दी हुई है, मैं वहाँ से आपको बता भी देता। इसका ये है कि लाइक इंटीजर्स की, द इंटीजर विच आर सेम साइन आर कॉल्ड लाइक इंटीजर्स। व्हाट आर अनलाइक इंटीजर्स, ये लाइक का अपोजिट है, उसमें होता था सेम साइन वाले, इसमें डिफरेंट साइन वाले। ऐसे इंटीजर जिनके डिफरेंट साइन हों अनलाइक इंटीजर्स कहलाते हैं। थर्ड पार्ट में राइट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ बताना है एडिशन के हिसाब से, एडिशन के लिहाज से। तो कम्यूटेटिव लॉ की डेफिनेशन में आ जाता है अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, कितनी वैल्यू का सम है 2 का, 2 इंटीजर का सम रिमेन अनचेंज,
उनका जो सम है वो चेंज नहीं होता बाय चेंजिंग द ऑर्डर, उनकी तरतीब बदलने से, ऑर्डर चेंज करने से उनका सम अनचेंज रहता है। ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। फोर्थ नंबर पे है राइट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है? इसका आंसर भी समरी के अंदर ही मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, चेंजिंग द ग्रुपिंग, यानी ग्रुपिंग चेंज करने से, ऑफ अडेंड्स डज नॉट चेंज द सम, उनकी ग्रुपिंग चेंज करने के बावजूद, उनका ग्रुप चेंज करने यानी कि करते हुए भी उनके सम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। फिफ्थ पार्ट में है व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चेंजिंग grouping of the factor does not change the product. What is distributive law of multiplication? तो distributive law of multiplication, ये इसकी definition है। Multiplying an integers by the group of integers added together is same as doing each multiplication separately. अगर उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई किया जाए फिर भी वही आंसर आ जाता है, या किसी इंटीजर को ग्रुप की फॉर्म में मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वो आंसर आता है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज़ बॉडमैस रूल? बॉडमैस रूल क्या है? तो ये क्या इसकी डेफिनेशन या क्या इसका यूज़ है, ये देख। इसकी डेफिनेशन पीछे पेज नंबर 40 पे दी हुई है। टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथ की कोई वैल्यू दी होती है विद 2 और मोर ऑपरेशन, यानी उसके दरमियान में 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन हो। ऑपरेशन क्या होता है? यानी साइन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन के, ठीक है ना। तो वो अगर दिए हों वही यूज़ बॉडमैस रूल। द लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं BODMAS, ये इन लेटर्स आर यूज्ड फॉर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इन ऑपरेशन को इस तरतीब के साथ किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। पहले ब्रैकेट्स हैं, फिर डिवीजन है, ये ऑर्डर है, इनकी तरतीब है। विच हेल्प अस टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू दी होती है उसको सॉल्व करने में ये बॉडमैस रूल हमारी हेल्प करता है कि इस तरतीब के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने, जैसे बॉडमैस रूल के मुताबिक, सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना होता है। तो ये बार इन 2 इंटीजर्स के ऊपर है, इन 2 नंबर्स के ऊपर है। अगर बार के इस तरफ नेगेटिव का साइन हो, हम बार को जब हटाएंगे तो सबसे पहले बार के नीचे वालों का साइन चेंज कर देंगे। जब इसके बार के इस तरफ नेगेटिव का साइन हो तो बार को जब हमने हटाना है, सबसे पहले बार को हमने हटाना होता है। तो उसके नीचे नेगेटिव होगा तो उसको हमने पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव होगा तो हमने उसको नेगेटिव कर देना है। बाकी ये तमाम वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये 9 + 3 हो गया। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसको, जो इसकी करली ब्रैकेट है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो कर्व ब्रैकेट है, इसके अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए हम इसमें जैसे रूल्स के मुताबिक होता है कि पहले हमने प्लस वालों को करना होता है। तो बाकी ये सारा एज इट इज नीचे उतार लें, इनको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इनमें जो प्लस की वैल्यू है उनको ज़रा हम तरतीब से न कर लेते हैं। ये +3 है, इसको पहले लिख लें, और -9 ये कर्व ब्रैकेट। तो इसमें देखें कि अगर हम प्लस वालों को पहले सॉल्व कर लेंगे जो बॉडमैस रूल के मुताबिक, तो हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी। तो अब इनको हम करते हैं, 7 में 3 प्लस किए तो 10 होते हैं, 10 में से 9 माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो इनको सॉल्व किया तो 1। तो जब सिंगल नंबर एक ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो फिर उस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती, इसकी जगह पे आ गया 1। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। अब ये हमारी रहेगी जो करली ब्रैकेट्स है और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अब 20 में से 1 माइनस करें तो ये 19 रह जाएगा। बाकी ये दोनों नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। 20 में से 1 माइनस किया 19। अब इस ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 में से 19 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। तो 80 में से 6 माइनस किया तो 74।
तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस बार को रिमूव करेंगे। बार के अगर इस तरफ नेगेटिव का साइन हो तो बार को ख़त्म करके नीचे वाला साइन हम चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो बाकी सारी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। ये हो जाएगा 17 + 10। तो अगले स्टेप में हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनको प्लस वाली वैल्यू को एक तरफ लिख लें, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनको तरतीब से लिख लें फिर भी ठीक है, या इनको ऐसे ही हम सॉल्व कर लें तो भी ठीक है। हमने इससे पहले ये सीखा हुआ है कि जैसे हमने पहले एडिशन को करना होता है, इसका साइन इसके साथ ही लिखें आप, ठीक है ना। इसको ऐसे करके लिखें, ये -17 है और ये +10 है। तो जब डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है, जब डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। 17 से 10 माइनस किया 7 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो यह आ गया इसको 2 और इन दोनों को जब हमने आंसर निकाला तो इनका आंसर आ गया -7। तो अब हम इसमें इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, -7 और +2। -7 और +2 को जब सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे। 7 से 2 माइनस किया 5 और बड़े नंबर का साइन, इसका आंसर आ जाएगा -5। तो अब अगले स्टेप में हम सारी ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और इसकी जगह पे -5 लिख लेंगे। तो ये -5 आ गया। अब अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर लेंगे। बाहर माइनस हो, जब ब्रैकेट रिमूव होती है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखें इस तरफ भी कि 289 को जब 17 से डिवाइड करते हैं तो इसको अंदर रख के 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही आंसर आ जाएगा। इनको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, इसको 17 से डिवाइड किया तो 17 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7, इस ब्रैकेट को भी यहीं पे रिमूव कर लेंगे, अगले स्टेप में करनी है तो भी ठीक है। बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, जैसे कह लें माइनस माइनस प्लस हो गया, या ऐसे कह लें कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, चेंज हो गया प्लस हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे ये वाली, तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होकर प्लस हो गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब ये ब्रैकेट रह गई है। अब इस वाले में हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन का होता है ना प्रोसेस। -17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 119 +5 +5। अब इस 119 में ये इनको प्लस कर लेंगे। 119 में 10 प्लस किया तो 129, तो ये 129 हो गया। तो अब इस सिंगल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, जब सिंगल डिजिट रह जाए तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब देखिए इन दोनों के डिफरेंट साइन है। अब डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है, माइनस। तो माइनस का नंबर से पहले उसका साइन होता है, इसका साइन ये है, इसका साइन यहाँ पे है। अगर स्टार्ट में कोई साइन ना हो तो मतलब होता है उसका साइन पॉजिटिव है, यानी प्लस का साइन है। तो डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है और बड़े नंबर का साइन -29। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसी की बार को सॉल्व करेंगे। बार के इस तरफ नेगेटिव का साइन है, तो जब बार मूव करेंगे तो बार के नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन उस वक्त चेंज होता है बार के नीचे जब बार को उठाते हैं, अगर इस तरफ नेगेटिव का साइन हो, अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन हो तो फिर ये साइन चेंज नहीं होता। तो ये साइन हमने चेंज कर दिया। अब अगले स्टेप में चाहे तो आप इनको ऐसे ही जो इंटीजर्स के रूल के मुताबिक हम पहले इनको सॉल्व कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले जितनी भी वैल्यू हैं ये सारी की सारी ऐसे नीचे उतार लेंगे। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ को इसके साइन के साथ, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो इनको सॉल्व कर रहा हूँ। डिफरेंट साइन हो तो माइनस होते हैं। इस तरह ये देखें 0 से 0 माइनस किया 0, यानी कि डिफरेंस में माइनस करें ना, 6 से 6 माइनस किया 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला। तो इनको सॉल्व किया तो क्या इसकी जगह पे आंसर आ गया -2 क्या 00 लिख लें। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बेटा इसका इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करवा लेंगे। तो ये तमाम वैल्यूज एज इट इज़ नीचे आ गई। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करने होते हैं। 0 से 0 माइनस किया 0, 5 से 0 माइनस किया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल,
8 से 2 माइनस किया 6 और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा। अब जब ये सिंगल नंबर रह जाएगा तो फिर इस ब्रैकेट को हम नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस ब्रैकेट में। बाकी ये तीनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। तो ये इन दोनों को, ये वाली वैल्यू पहले यहाँ पे लिखी हुई थी मल्टीप्लाई 0.50, इनको मल्टीप्लाई करवाया, पहले 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया, फिर 5 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। इसके बाद फिर 0 था तो एंड पे 0 से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको प्लस किया सारों को तो ये आ गया। अब बारी आती है यहाँ पे डेसिमल लगाने की। तो एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई में टोटल जो राइट साइड पे डिजिट होते हैं उनको काउंट किया जाता है, जो डेसिमल की राइट साइड पे डिजिट होते हैं, एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक। तो ये टोटल 4 डिजिट हैं, तो आंसर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पे। तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको 3.25 लिख लेंगे। ये नेगेटिव का साइन था तो 3.25। तो जब सिंगल नंबर रह गया तो फिर इस ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें देखें कि ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। तो ये नेगेटिव, ये 3 है, ये पॉइंट के इधर जो होल नंबर पार्ट इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो इसमें से यानी कि डिफरेंट साइन हो तो हम माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2.4। ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ऐसे ही है ना। तो अब देखें कि इसमें जहाँ पे कोई डिजिट नीचे नहीं होता तो हम वहाँ पे 0 लिख सकते हैं कि ये डेसिमल के प्लस माइनस में। तो 5 से 0 माइनस किया 5, तो ये 12 से 4 माइनस किया 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये बड़े नंबर का इसका साइन आ जाएगा साथ। तो ये आ गया 3/15 प्लस इसका जो आंसर आया वो आ गया माइनस का 0.85। अब इस ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, 0.85। अब ब्रैकेट सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारा ब्रॉड मैथ्स रूल जब अप्लाई करेंगे तो पहले डिवीजन होगा। 3 को अंदर रख के 15 से हम डिवाइड कर लेंगे, 3 को अंदर रखेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर छोटा है तो डेसिमल लगा के हम 0 लिख सकते हैं। तो 15 to the 30, तो ये 0.2, यानी कि इसको हम पॉइंट नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरफ 0 भी लिख देते होते हैं, 0.2 माइनस 0.85। अब यहाँ पे देखो फिर इनके दोनों के डिफरेंट साइन है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। जब डिफरेंट साइन हो गए तो हमें इनको माइनस करना होता है। तो ये 0.2 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये नंबर दिखने में छोटा है, ये पॉइंट के बाद 8 है, ये पॉइंट के बाद 2 है। तो डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस हो जाएंगे। तो 8 से 5 से 0 माइनस किया 5, 8 से 2 माइनस किया 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट और बड़े नंबर का साइन, तो इस तरफ 0 भी चाहे लगा लें आप। तो ये 0.65, तो नेगेटिव 0.65। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखें कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई हैं, हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये मखलूत कसरें दी हुई हैं, इसको हम गैर वाजिब में बदल देंगे। तो उसका तरीका का ये होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाली वैल्यू बीच में प्लस करनी होती है। 11 4 दा 44, 44 में 3 प्लस करेंगे तो 47 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। इसी तरह बाकी वैल्यू को भी हम तब्दील कर लेंगे। तो ये हमने इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले बार के नीचे वालों को सॉल्व करना है, और बार से पहले जो कुछ भी है ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, और हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन लाजमी तौर पे डालना। तो ये क्योंकि दोनों फ्रैक्शन आपस में माइनस हो रही हैं, तो जब भी फ्रैक्शन का प्लस माइनस हो तो एलसीएम होता है, 6 और 6 का एलसीएम 6 ही रह जाएगा। ठीक है ना, अगर एलसीएम भी वही हो और वही डिनोमिनेटर हो तो ये 13 का 13 माइनस 19 का 19, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम के इक्वल, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 × 13, इससे इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम के इक्वल, तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19।
तो अब देखें कि नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा वो ये है कि इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, तो 19 से 13 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, और बड़े नंबर का साइन ओवर 6 के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 6 1 दा 6 1 दा ये 1 हो गया। अब 21 ओवर 5 को 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ओवर 5 ही रह जाएगा, लेकिन डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 21 ओवर 5, ये प्लस था ये माइनस था तो माइनस का साइन साथ रह गया। आप इस ब्रैकेट को चाहे रहने दें चाहे लिखना है तो लिख भी लें। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का ये यानी कि प्लस हो रहे हैं तो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम करने से पहले भी हम इसको साइन चेंज कर सकते हैं या बाद में भी कर लें तो भी ठीक है, लेकिन मैं पहले कर देता हूँ, बच्चे फिर बाद में कह देते हैं कि ये कैसे हो गया, या बाद में मुश्किल आ जाती है। बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस 21 ओवर 5 ऐसे करके लिख लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी रह जाएगी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इनका 5 रह जाएगा। ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई। तो अब इस 5 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। अब ये 3 माइनस 21। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब 21 से 3 माइनस किया 18, और ग्रेटर नंबर का साइन मगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का आ गया साथ साइन ओवर 5। अब यह क्या कि करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव इस डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेम टेबल से कट हो रहे हैं उनको हम सेम टेबल से कट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 9 के टेबल से कट कर हो रहे हैं, 9 2 दा और 9 5 दा। इनको सॉल्व किया तो आ गया 47 ओवर 11 प्लस ये 5 5 दा 25 और 8 2 दा 16, ये प्लस था ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे कर लें प्लस माइनस माइनस, तो 47 ओवर 11 माइनस 25 ओवर 16। अब 11 और 16 का हम एलसीएम कर लेंगे। अब इसको माइनस करने के लिए दोनों के जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम करेंगे। 11 और 16 जो है जब इसका एलसीएम करते हैं तो दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। अगर सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे तो हमने इनको फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा लेना होता है। तो ये 176 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 176। तो जब दोनों सेम टेबल से डिवाइड ना हो रहे हो, हमने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके एलसीएम किया हो, तो फिर इसका एक तरीका यही होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दें। अगर ऐसे नहीं भी करना तो आपका जो पुराना मेथड है उसी से करें कि 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम आता है 16 से, तो 16 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देंगे 752 माइनस है। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आएगा ये 11 से। अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करने से ही आता है तो ऊपर वाले को भी 11 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देंगे 275। अब 752 में से इसको माइनस किया तो ये हमारा पास आ जाएगा 477 डिवाइड बाय 176। अब इसको अंदर आके इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इस नंबर को रखा अंदर और इसके साथ डिवाइड किया, तो ये डिवाइड मैंने इसको अंदर रख के इसके साथ जब डिवाइड किया है तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मैंने किया है, तो 2.71 इसका आंसर आ रहा है 2.71। तो ये बेटा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ये 2 इंटीजर्स का सम है। ये जिन 2 इंटीजर का जो सम है उसमें से एक इंटीजर वन ऑफ देम इज दिस, उसमें से एक इंटीजर ये है, दूसरे वाला मालूम करें।
तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है कि दो इंटीजर का जो सम है वो नेगेटिव का या माइनस का 215 है, उसमें से जो एक इंटीजर है वो -135 है, और जो सेकंड या अदर जो इंटीजर है वो फाइंड करना है। जो फाइंड करना है जिसके बारे में पता नहीं है वो हमने x लिख दिया। तो इसमें अब जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि उन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये वाला है, हम लिख देंगे एज गिवन कि जो इंटीजर हमने मालूम करना है वो और जो दिया हुआ है वो, उन दोनों का सम जो दिया हुआ है वो ये वाला है, इसका और जो मालूम करना है दोनों का सम इक्वल टू है -215। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो ये -135 इक्वल टू -215। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ये रह जाएगा इधर ही, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी। इक्वल के पार इस तरफ माइनस की वैल्यू हो तो दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाती है। तो आप देखें इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। तो 215 से 135 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80, और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। अब ये जो इसका जो अदर इंटीजर था ना वो ये वाला है, आप इसको ऐसे रहने दें x इक्वल टू -80 तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे डिटेल से लिख दें हैंस अदर इंटीजर या सेकंड इंटीजर इक्वल टू -180, तो दोनों तरह से आंसर हमारा ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उनका जो प्रोडक्ट है वो ये है, इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 10 फाइंड द अदर, तो दूसरे वाला इंटीजर मालूम करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर -180 है, उसमें से वन इंटीजर 10 है, अदर इंटीजर या सेकंड इंटीजर हमने सपोज कर लिया कि वो x है। तो एज गिवन मीन कि जैसे उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने ये बताया हुआ कि दोनों इंटीजर्स का क्या है प्रोडक्ट में आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी लिख सकते हैं या ऐसे ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -180, ये उन्होंने बताया हुआ है हमें। तो अब इस के मुताबिक हम इसकी x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो ये 10 जो है ना ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की आ जाएगा इधर ही, इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो 0 के साथ 0 कट गया, तो ये रह गया इसका -18, ये अदर इंटीजर है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसमें क्वेश्चन है फाइंड एन इंटीजर दैट डिवाइड्स -150 टू गिव्स -3। वो इंटीजर मालूम करें जो -150 को डिवाइड करे तो आंसर नेगेटिव का 3 आए। तो जो हमारा इंटीजर जो हमने फाइंड करना है कि हमने सपोज किया कि वो x है, तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो इंटीजर है ना, अगर ये जो 150 को डिवाइड करो यानी 150 से अगर उस इंटीजर को डिवाइड करें तो आंसर आता है नेगेटिव का 3, ठीक है, ये आता है। तो अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो एक तरफ ही रहेगा और ऊपर रहेगा नंबरेटर प्लेस पे। तो -150 ये x इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो -3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू को हमने दूसरी तरफ जाके डिवाइड करना होता है। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम साइन हो तो प्लस का साइन आ जाता है, 3 1 दा 3 5 दा 0 का 0, तो x इक्वल टू आ गया 50। तो जिसमें जो इंटीजर है रिक्वायर्ड इंटीजर 50 है, पॉजिटिव का 50। तो ये आप अगर सिंपल 50 लिखते फिर भी ठीक था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए साथ पॉजिटिव का साइन भी लिख दिया है। अगर पॉजिटिव का साइन साथ ना भी हो, ऐसे 50 भी लिखे तो उसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। क्वेश्चन 7 है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 185, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 400 देन फाइंड द अदर इंटीजर्स। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं कि 185 है, उसमें से एक इंटीजर ये है तो दूसरा वाला मालूम करें। तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर 185, उसमें से वन इंटीजर 400 है। लेट रिक्वायर्ड इंटीजर या अदर इंटीजर या सेकंड इंटीजर भी हम लिख सकते हैं x है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो आप जैसे को मर्जी पहले लिख लें, लेकिन x वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी।
x माइनस 400, यानी कि डिफरेंस का मतलब यही होता है ना कि उनका डिफरेंस यानी माइनस है, तो इनका डिफरेंस आता है 185। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन वालों ने बताया हुआ है कि एक में से दूसरे को माइनस करो तो 185 आता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये माइनस का 400 दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरफ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 400 500 585, तो ये इसका सेकंड इंटीजर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -105, इफ़ वन ऑफ दैम इज़ 95 देन फाइंड द अदर। इसमें ये सम दिया हुआ, ऊपर वाले में डिफरेंस था, इसमें सम है, तो इसमें बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो इसमें बता दिया कि उनका सम ये है, उसमें से एक इंटीजर ये है, दूसरे वाला ये है, तो जो मालूम करने हैं तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसमें जो कंडीशन दी है कि उन दोनों को प्लस करने से ही आता है, यानी x इन दोनों इंटीजर को प्लस करें तो इक्वल टू आता है नेगेटिव का 105, ये हमें गिवन है। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, ये रह जाएगा इधर ही, ये इस तरफ प्लस हो रहा है, इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया, तो इन दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 105 में 95 प्लस करेंगे तो 200 और बड़े नंबर का साइन, तो इसमें जो इंटीजर फाइंड करना था वो नेगेटिव का 200। अब इस क्वेश्चन में अनी इज़ रीडिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों से वो एक बुक को उसने रीड किया है। शी रीड्स 35 पेजेस एवरी डे, वो हर दिन 35 पेज रीड कर लेती है, और उसने रीडिंग की है 3 वीक्स, तो 3 वीक्स, एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 3 वीक्स में कितने दिन हो गए, 21 डेज़, यानी उसने 21 डेज़ से उसने रीडिंग कर ली है, और एक दिन में वो 35 पेज रीड कर रही थी। शी स्टिल हैज़ 200 पेजेस लेफ़्ट, यहाँ पे लेफ़्ट का मतलब बाकी, रिमेनिंग, अभी भी 200 पेज बाकी हैं। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल, उस बुक के टोटल पेजेस कितने होंगे, ये कितने हैं, कि उसने अभी 35 पेज के हिसाब से, यानी डेली के हिसाब से 3 वीक रीड कर लिए, अभी भी उसके 200 पेज बाकी हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कितने पढ़ लिए हैं वो पेज, और उसमें 200 ये प्लस करेंगे तो हमारे पास उस बुक के टोटल पेज आ जाएंगे। तो इसमें देखें बेटा, पेजेस रीड एवरी डे, वो डेली 35 पेज रीड करती है। टोटल रीडिंग डेज या टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, इन विच शी रीड, ऐसे करके कह लें आप। 3 वीक है तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 21 डेज़ आ जाएंगे। तो एक दिन में 35 पेज रीड करती हैं, तो 21 डेज़ में टोटल कितने पेज उसने रीड कर लिए। अब टोटल डेज़ को जितने एक दिन पेज रीड होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 735, यानी इतने पेजेस उसने पढ़ लिए हैं। तब बुक के टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, टोटल पेजेस ऑफ बुक 735 उसने पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग पेजेस भी लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग पेजेस 200 हैं, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ये टोटल पेजेस कितने हो गए, ये और ये, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस किया तो 700 और 200 935, तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मैनी टाइम्स राहील विल कवर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो कितनी देर में कवर करेगा विद द स्पीड, ये उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से इतना वो डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा, यानी कि टाइम मालूम करना है। तो इसका फार्मूला होता है, ऐसे नहीं, ये इसका स्पीड जो और डिस्टेंस और जो स्पीड और जो टाइम है, इस तीनों का एक फार्मूला होता है, वो पहले हम लिखते हैं फिर मैं आपको। तो ये है कि उसका जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है और स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है। ये पर के लिए साइन यूज़ होता है, और वो कितने टाइम में वो ये फासला इस स्पीड से कवर करेगा ये हमने मालूम करना है। तो टाइम का जो फार्मूला होता है ना, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अब डिस्टेंस कितना है 60 और स्पीड है उसकी 10, तो अब इसको 10 1 दा 10 6 दा, ये आ जाएगा 6। अब इसका टाइम का यूनिट वो आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे था आवर्स, तो 6 आवर्स में वो इतना वो फासला कवर करेगा,
ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में अकबर इज़ अ शॉपकीपर। वो अकबर एक दुकानदार है। ही सोल्ड 8 होल 1 और 4 kg राइस। इतने उसने राइस सेल किए हैं, इतना उसने शुगर सेल किया है इतने केजी, और इतने केजी उसने फ्लोर सेल किया है। हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल। उसने टोटल उसकी कितने केजी सेल हुई है ये हमने बताना है, यानी इन सब को तीनों वैल्यूज़ को क्या करना है, हमने प्लस करना। तो इसमें यही है कि राइस उसके इतने सेल हुए हैं और फिर मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया, यानी इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया। शुगर इतनी सेल की है, इसको भी जब कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में तो ये हो गया। और फ्लोर उसने इतना सेल किया है, यानी आटा उसका वो इतना हो गया। इन सब का टोटल मालूम करना है, टोटल सेल कितनी हुई है, तो इन सारों को प्लस कर लेंगे। इनको प्लस हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो प्लस का ये जो सिंपल तरीका ये है, इसी से मैं कर देता हूँ। फिर एक और तरीका वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी करवा दूँ। 4 और 2 का जो एलसीएम है ना वो 4 बनता है, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे करके देख लें, 4 एंड 2, 2 2 द 2 2 द 2 1 द 2 1 द 2 1 द 1, तो ये 2 2 द 4, तो एलसीएम 4 आ गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा 1 से, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैल्शियम की इक्वल है 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 2 द 50। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, तीनों को प्लस किया तो आ गया 108 ओवर 4। अब 108 को अंदर रख के 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 27। तो इनके साथ यूनिट वही आएगा जो क्वेश्चन के साथ था केजी में, तो इसके साथ भी केजी में आ जाएगा। तो ये इसकी टोटल सेल है। अगर इनको हम दूसरी तरह से प्लस करें ना, इन सारे जो होल नंबर पार्ट होते हैं इनको लहदा से प्लस कर लें, 8 + 6 + 12, ठीक है ना, ऐसे करके 8 + 6 + 12, तो ये बन जाते हैं 26 kg। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं इनको लहदा से प्लस कर लें, तो इनका भी एलसीएम वही बनता है, 4 और 2 का 4 ही बनता है, ठीक है ना, एलसीएम 4 ही बनता है इनका। तो ये 1 + 4 1 दा, ये 1 1 दा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 2 1 दा 2, 2 + 1 3 + 1 4, 4 ओवर 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 kg ये है, 26 kg वो था, तो 26 और 1 27 kg आ जाता है। तो इसको चाहे हम रफ में इधर चाहे अगर ये वाला स्टेप किया तो फिर हम नीड में करेंगे कि टोटल केजी 26 + 1 तो इक्वल टू 27 kg। तो ना ये वाला मेथड वही है जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन है इतना नहीं है। इसमें है कि नीलम हैज़ 1500 बैलेंस, इतने रुपीज़ उसके पास बैलेंस है। शी गेव 3 over 5 टू नैला, उसने इस बैलेंस का 3 over 5 नैला को दे दिया, और नैला को जितना भी मिला नैला ने उसका 1 over 5 उसका जो भी मिला था उसका 1 over 5 उसने शेयर कर दिया हर टू निमरा, इतना उसने निमरा को दे दिया। हाउ मच शेयर निमरा है, तो निमरा का शेयर क्या है, निमरा को क्या हिस्सा यानी कि मिला उसमें से, ये चलते चलते कितनी अमाउंट निमरा तक पहुंची है, आइए मालूम करते। अब इसमें यह था कि नीलम के पास टोटल 1500 रुपीज़ बैलेंस था, उसने जो नैला को शेयर किया है वो 3 over 5 ऑफ इट। ऑफ का यहाँ पे मतलब था मल्टीप्लाई, ऑफ यानी 3 over 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 के साथ, यानी 3 over 5, यानी ऐसी था ना, शी गेव 3 over 5 टू नैला, उसने इसका 3 over 5 नैला को दे दिया। इसकी हम कटिंग कर लेंगे, 5 और 1500 जो है 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 1 दा 5 3 दा 15 और 2 0 के 2 0 आ गए, तो 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 900। तो यानी कि नैला को जो शेयर मिला है ना वो 900 है। अब नैला ने आगे शेयर कर दिया है 1 over 5, यानी कि जितना भी नैला को मिला उसने आगे निमरा को शेयर कर दिया, शेयर टू, उसने जो निमरा को शेयर किया है वो उसने शेयर किया 1 over 5, ठीक है ना। तो 1 over 5 किसका, 1 over 5 ऑफ नैला, यानी कि नैला ने जो शेयर ना दिया है, जो भी नैला का शेयर था नैला ने 1 over 5 दे दिया निमरा को। तो यहाँ पे हम वो वाली वैल्यू पे लिख रहे हैं जो निमरा को मिली है, यहाँ पे वो वाली वैल्यू थी जो नैला को मिली है, ठीक है ना। अब ये निमरा को शेयर कितना मिला, इसको
नैला की अमाउंट को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू ऊपर है, ये वाली वैल्यू नीचे है, इसलिए इनकी ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो 900 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे बेटा तो आ जाएगा 180, ठीक है ना। तो ये इसकी डिवीजन इतनी मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ कर भी देता हूँ। अच्छा 900 5 5 1 दा 5 9 से 5 माइनस किए 4 0 का 0 आया, 5 8 दा 40, ये 0 बच गया, ये ऊपर आ गया, तो 180 इस तरह करके आ जाता है। तो ये बेटा निमरा का बैलेंस है, इतने रुपीज़।